इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो सुनने के बाद आप हैरान हो जाओगे। ध्यान दो मेरी बातों पर। छत्तीसगढ़ में एक कलीसिया में आराधना चल रही थी। उसी समय वहां कुछ लोग आके चलती आराधना में लोगों को लाठियों से मारने लगे। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, औरतें, सब पर झूठे आरोप लगा के सबको लाइन में खड़ा करके उन्हें पीठ पर जोरदार डंडों से उन्हें घायल किया, आराधनालय को तोड़ फोड़ कर दिया। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये सब किसने किया। ये सब करने वाले भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा सरकार है। ये सब इन्हीं लोगों ने किया। और सुनो, 3 अक्टूबर को 2023 में एक स्थान में जहां 200 से ज्यादा लोगों ने उत्तराखंड के रुड़की में एक चर्च में तोड़फोड़ की और प्रार्थना समय बैठी महिलाओं पर भयानक आक्रमण करके उन्हें घायल किया। और भी हजारों ऐसे मामले हैं, लेकिन इन सब की शिकायत जब पुलिस थाने में की गई तो आपको जानकर हैरानी होगी कि कानून ने कुछ नहीं किया और कुछ नहीं करता। ऐसे मामले रोजाना आते रहते हैं, लेकिन वर्तमान सरकार चुप्पी साधे रहती है, मानो ये सब सुनने के लिए उनके पास कान ही ना हो। यानी जब सरकार ही मसीही लोगों पर अत्याचार करे तो दूसरों को क्या कहा जाए। यानी जब राजा ही शत्रु हो तो सुरक्षा की उम्मीद किससे की जाए। चलिए अब सबसे बड़ा उत्पीड़न यानी मणिपुर में चलते हैं। मणिपुर के लिए तो सरकार शायद मर ही गई है, या कहा जाए अपने कानों में ईयरफोन डाल के रखा है, क्योंकि मणिपुर में दंगाई भीड़ ने 25 से 28 चर्चों को जला दिया या तोड़ दिया। हजारों मसीह भाई बहन मर गए या कहूँ जला दिए गए। हजारों मसीह भाई बहन जंगल में भाग गए। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सरकार ने कुछ नहीं कहा। कैसे कहेंगे, अपने कानों में ईयरफोन जो डाल के रखा है। वर्तमान सरकार चाहती है कि मसीह भाई बहन भारत से हट जाए, इसलिए मणिपुर में दंगा चलता रहा। लेकिन सरकार और प्रधानमंत्री अपने ही दुनिया में मधुमस्त थे। मसीह भाई बहनों पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन वर्तमान सरकार ने अपना मुंह और कान शायद शैतान को बेच दिया है, जैसे कि लिखा भी है ये वचन वर्तमान सरकार के लिए। जकरिया की पुस्तक उसका 7वां अध्याय उसका 11वां वचन। परंतु उन्होंने चित्त न लगाना चाहा और हट किया और अपने कानों को बंद कर लिया ताकि सुन न सके। आमीन। वर्तमान सरकार ने अपने ही मर्जी से अपने ही कानों को बंद कर लिया है कि सुन न सके। इन्हें ऐसा लगता है कि ये मसीह लोगों पर अत्याचार करके ईश्वर का काम कर रहे हैं, जैसे कि लिखा भी है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय उसका 2 वचन। वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे, वरन वह समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वह यह समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ। आमीन। तो हमने वचन पढ़ा कि वचन में भी कहा गया है कि जो कोई हमें सताता है उन्हें ऐसा लगता है कि वो ईश्वर का काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वो शैतान का काम कर रहे हैं। किसी को मार देना, परमेश्वर की आराधना करने से रोक देना, प्रार्थना घर को तोड़ देना ईश्वर की ओर से नहीं, शैतान की ओर से है। ये लोग शैतान के सिपाही है, ये सच है। वर्तमान सरकार शैतान की सेना है, ये शैतानी सरकार है। मसीह भाई बहनों को सता के ईश्वर का नहीं शैतान का काम कर रही है, क्योंकि राजा महाराजा और सरकार मसीह के वचनों से घृणा करता है और प्रेरितों को और फास्टरों को और परमेश्वर के दासों को और सेवकों को और भविष्यवक्ताओं को और प्रचारकों को और उपदेशकों को और भले भले मनुष्यों को और सताती है और तलवार से और बंदूकों से खत्म कर देती है। जो लोग उद्धार के निमित्त परमेश्वर का वचन सुनाते हैं उनको ही मार देती है, खत्म कर देती है, सताते हैं, क्योंकि इन्हें नहीं पता कि ये अपने ही हाथों से अपने ही विनाश का कब्र खोद रहे हैं। ये लोग अंधे हैं, वरन अंधे मार्गदर्शक है, जैसे कि लिखा भी है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय उसका 14वां वचन। उनको जाने दो, वे अंधे मार्गदर्शक है, और यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों ही गड्ढे में गिर पड़ेंगे। आमीन। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि वर्तमान सरकार बहरी है, अब कहता हूँ अंधी भी है। ये लोग बाहर से तो दिखाते हैं कि सब कुछ अच्छा है, लेकिन अंदर से गंदगी और भ्रष्टाचार है, जैसे कि लिखा भी है।
मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय उसका 25 और 26 वचन। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरों और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु वे भीतर से अंधेरा और असंयम से भरे हुए हैं। हे अंधे फरीसी, पहले कटोरों और थाली को भीतर से मांज कि वे बाहर से भी स्वच्छ हो। आमीन। वर्तमान सरकार भी ऐसी ही है। ये लोग दिखाते तो है कि बाहर से सब कुछ अच्छा है, लेकिन इनके अंदर बुराई बुराई और बुराई है। सरकार मसीहियों पर हो रहे सताव को रोक सकती है, चर्चों और कलीसियाओं को बचा सकती है, लेकिन ये लोग कुछ करना ही नहीं चाहते। अभी नहीं पता कि इन लोगों को मसीह लोगों के साथ क्या दुश्मनी है। खैर, प्रभु इन सबको बुद्धि दे। हमारी रक्षा करने वाला तो प्रभु ही है, लेकिन लोगों की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी सरकार की है, तो सरकार को अपना कर्तव्य पूरी तरह से निभाना चाहिए। अब तक आपने सुना कि वर्तमान सरकार के राज्यों में मसीह भाई बहनों का क्या हाल है। अब मैं आपको बताऊंगा कि पहले के दिनों में मसीह भाई बहनों का क्या हाल रहा। मैं आपको बताऊंगा कि प्रभु यीशु जिंदा स्वर्ग में चले गए, उसके बाद उनके चेलों का क्या हाल हुआ। पतरस जो प्रभु यीशु मसीह का पहला चेला था, उसको रोम की सरकार नीरो के शासन काल में क्रूस पर उल्टा लटका के मार दिया गया। अंद्रियास जो पतरस का भाई था, अंद्रियास और पतरस प्रभु यीशु मसीह के पहले दो चेले थे। अंद्रियास को यूनान के शहर पटरास में वहां के सरकार की आज्ञा से एक आकार के क्रूस में बंधवाकर उन्हें मार दिया गया। उसके बाद जब्दी के पुत्र याकूब को, जो यीशु मसीह का चेला था, उसे तलवार से काट दिया गया। उसका सिर तलवार से काट दिया गया। इसे हम बाइबल में भी ठीक तरह से पढ़ सकते हैं कि हेरोदेस राजा की आज्ञा से उसका सिर काट दिया गया। प्रेरितों के काम उसका 12वां अध्याय उसका 2 वचन। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। इसके बाद फिलिपुस को, जिसे सम्राट डोनिशियन के राज्य में क्रूस पर उल्टा लटकाकर मार दिया गया। इसके बाद मत्ती को इथियोपिया के राजा की आज्ञा से सिर पर खीले ठुकवाकर और जलाकर मार दिया गया। उसके बाद बर्तुलमय को बारबुस राजा की आज्ञा से चमड़ी उतार के मार दिया गया था। उसके बाद उसका सिर काट के उसके सर को समुद्र में फेंक दिया गया। उसके बाद में थोमा, जो प्रभु यीशु मसीह का एक चेला था, जब वो भारत में प्रचार करने आया था और पहाड़ी में प्रार्थना कर रहा था, तब कुछ लोगों ने उसे भाले से छेद कर मार दिया। उसके बाद में तंदे, जो प्रभु यीशु मसीह का एक चेला था, उसे भी तीरों से छेद कर मार दिया गया। उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह का शिष्य शमौन कनानी, उसे भी शरीर के 2 टुकड़े कर कर मार दिया गया। उसके बाद हलफई के पुत्र याकूब को यहूदियों ने पत्थर वहा करके उसे भी मार दिया। तो आपने सुना कि वर्तमान सरकार हो या पहले के राजा महाराजा, सबके कारण मसीह लोगों पर सताव होता है। आप इसके लिए क्या कर सकते हैं? आप इसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। कोई मसीह भाई बहन तो आजकल प्रार्थना करता ही नहीं, लेकिन वो जान ले कि उसे प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार मिले, इसलिए कितने प्रेरितों ने, कितने सेवकों ने, कितने मसीह भाई बहनों ने अपना जान दिया है। ये सब सुन के और ये सब सोच के ही प्रभु यीशु मसीह के सच्चे मार्ग पर चलो। बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, पाप करना छोड़ दो, स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार हो जाओ। प्रभु यीशु आने वाला है और सब कहे प्रभु यीशु मसीह आ, प्रभु यीशु मसीह आ, प्रभु यीशु मसीह आ। अब आप हमें सुसमाचार बांटने के लिए हमारी मदद कर सकते हैं। हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए। हमारे चैनल आधार यीशु ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रभु आप सभी को आशीष करे। आमीन। धन्यवाद।